बनी इसराइल के 3 आदमी एक गार में पनाह लेते हैं। गार के मुंह को चट्टान ढांक लेती है। तीनों दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी नेकियों को हम वसीला बनाते तो दुआएं कबूल करके हमें मौत से बचा ले। एक आदमी, अल्लाह मजदूरी मजदूरी कर को मजदूरी ले जाने वाला एक मजदूर मजदूरी किया, छोड़ दिया, चला गया। कई साल के बाद आया। इस डर से वो सारा पैसा दौलत उसके हवाले किया, क्योंकि कयामत के दिन तू एक एक पाई का हिसाब मुझसे लेगा। इस डर में मैंने वो सारी दौलत उस भाई के हवाले कर दिया। अल्लाह मेरी वादा तुझे पसंद आई रहे तो आज मुझे मौत के मुंह से बचा। अल्लाह बचा लिया। उस हदीस में क्या है? ऐ मेरे अल्लाह, कयामत के दिन तू एक एक पाई का हिसाब लेगा। ये डर मेरे दिल में आ गया, मैंने वो अमानत उस भाई के हवाले कर दी। आज कितने लोग हम बातिल से मुंह मार मार को खा रही कमीशन। तुम्हारे दिल में डर नहीं क्या? अल्लाह के पास एक एक पाई का हिसाब देना है ना, क्या जवाब देना? अल्लाह पकड़ पूछा तो क्या हिसाब देना? वो डर नहीं क्या? अगर डर नहीं, जहन्नम में जाना चाह रही, जहन्नम की अजाब भुगतना चाह रही, क्या तो भी करो। नहीं, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं, बातिल तरीके से मुंह मार को खाना बंद करो। आज हम लोग जितने भी हैं, हर एक का बैंक अकाउंट हमारा है। मेरा भी है, मैं बयान कर रहा हूं ना, मेरा भी है, तुम्हारा भी है। बैंक में 2 किस्म के अकाउंट हैं, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, बैंक वाला वड्डी देता आपको, वड्डी। और 6 महीने में एक मर्तबा, साल में एक मर्तबा मैसेज आता बैंक से, तुम्हारे पैसा का इतना इंटरेस्ट क्रिएटेड योर अकाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। तुम्हारे अकाउंट को बैंक वाले इतने पैसे क्रिएट कर रही, मतलब डाल रही, इतने पैसे जमा कर रही। किसके पैसे? इंटरेस्ट की अमाउंट, सूद की अमाउंट। हमारे जैसे मौल साहब ने आता ही नहीं सवाल करने, मौल साहब बैंक में सूद के पैसे आपको है, मौल साहब क्या करना? मौल साहब मैं सुनिया दोड्या बना सकती गते, दोड्यांगा तो ठगने के गुंडिया, ये गुंडी बना सकती गते मौल साहब, रस्ते बना सकती गते, लड़कियों को जहेज में उठा दे सकती गते, कई कतो ने लेता सो भी हराम का ना पूछता सो, इसे हराम का उठा दे सकती गते, दे सकती क्या? देना क्या? लेट के बिल्ला बन सकती गते, बंदे जा क्या? मेरे भाइयों, वो क्या खर्चा करना, कहां सर्फ करना, वो बात की बात। सबसे पहले ये सवाल करो, वो जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया ना, वो जायज क्या नहीं जायज, ना जायज, उसके बारे में सवाल नहीं करते। बट आपको है खर्चा कहां करना? अरे खर्चा करने का सेकंड सवाल तुम्हारा, पहले ये सवाल करो, वो जो बैंक में आपको पड़ा वड्डी सूद, वो आपको पड़ा सो जायज क्या? वो सवाल पहले करो ना। अगर वो सूद तुम्हारे पास आते जाएगा, तुम्हें कहां खर्चा करने का रास्ता तलाश लिए तो आते रहता, खर्चा करते रहती तुम्हें। मतलब मिसाल के तौर पर एक मौलाना बोल रहा हो, भाई रास्ता बनाए जा, दोडी बनाए जा, बना ले जाओ। अब मुझे खर्च करने का रास्ता मिल गया, मतलब क्या? बार बार सूद आते रहता, इधर ढकलते रहे तुम्हें। अरे वो सूद आने का रास्ता बंद करना चाहिए। वो जहां से सूद आ रहा ना तुम ना, वो जायज नहीं। तुम्हारा सेविंग अकाउंट बना को रखना जायज नहीं। मेरा भी अकाउंट है सेविंग अकाउंट, 1 रुपया पैसा बैंक में नहीं रखता मैं, 0 अमाउंट रहता, मिनिमम 500 रुपीज रखना रहता, पता रखता, उसे क्या भी इंटरेस्ट नहीं आता। कौन तो भी बैंक में पैसे डाले, इमीडिएटली निकाल ले तो लाख घर में रख डाल तो, घर में रखे चोरी होता बस हुए तो दे अल्लाह देता, लेकिन बैंक में रखो बड्डी कमाने हरगिज हरगिज जायज नहीं। बैंक आज के जमाने की एक आसान सहूलत वाली चीज है। यहां बैठो, अमेरिका में अब इस वक्त रात चल रही, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रात, हमारा दिन। दुनिया के इस कोने से उस कोने मिनटों में, क्या चुटकी बजाने में, सेकंडों में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते। वो सहूलत है बैंक से, अल्लाह की जानिब से लोगों के दिल और दिमाग के जरिए लोगों की बनाई हुई एक सहूलत, एक नेमत। लेकिन इसे जायज तौर पर इस्तेमाल करना। चाकू अपने आप में बुरी चीज नहीं, वो चाकू को तुम्हें
फल काट रही, तरकारी काट रही, जायज इस्तेमाल कर रही। वो चाकू ले किसी का मर्डर कर रही, नाजायज इस्तेमाल कर रही। बैंक जो है उसका जायज इस्तेमाल उठाना, नाजायज इस्तेमाल नहीं उठाना। बैंक में सेविंग अकाउंट बना के रखोगे, हजारों का पैसा उसमें सेव करके रखोगे, लाखों का पैसा रखोगे, डेली अमाउंट, एक दिन भी आप बैंक को 1 लाख रुपए रखे तो एक दिन की वड्डी उन्हें खाता भी तुम ना देता भी। 4 आने खाता, 4 पैसे तुम ना देता। ये लो भाई, तुम्हें मिंजे 1 महीने को वास्ते 5 लाख रुपए बैंक में रखे थे, 1 महीने का इंटरेस्ट 500 रुपए यानी 5,000 रुपए आकर है, उसमें से 2,000 मेरे, 3,000 तुम्हारे। लो, ये रखना जायज नहीं जी तुम्हारा। अल्लाह के नबी कहते सूद के मामले में 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार हैं। 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार हैं। अकीलहू, वो मुकिलहू, सूद खाने वाला और सूद खिलाने वाला, वह शाहिदहू व कातिबहू, सूद की गवाही देने वाला और सूद का हिसाब लिखने वाला। 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार, बराबर के हिस्सेदार। भाई हमें क्या करे मौल साहब, हमें खाली लिखे, तू कितना दे रहा बा, हाँ तेरा कितना है बा, हमें खाली लिखे। हाँ, लिखने वाले को भी वही अजाब जो सूद खाने वाले को अल्लाह अजाब दे। तुम्हें दो भाई, मैं हूं गवाही दे, तो मैं बीच में जामीन बनता हूं, तुम्हें दो सूद दो। सूद की गवाही देने वाला उतना ही गुनहगार जितना सूद खाने वाला गुनहगार। सूद लेना भी गुना, सूद देना भी गुना। ये सेविंग अकाउंट रखो, पैसा जमा कर रही है ना, ये भी हराम तुम्हारे लिए। वो खर्चा करना तो दूर की बात नहीं मौल साहब, गैर मुस्लिमों को दिया जाते बगैर सवाब की नियत से। तुम्हें मसरफ का रास्ता रखने के कुछ अपने सामने, ये जगह में खर्चा कर सक, मेरे सूद के पैसे इस जगह पर खर्चा कर सकते करने का रास्ता बना ले रही गई तुम्हें। वो सूद का रास्ता बना लिया तो आते हैं छरदाना पीछे से, वो कहां से आ रहा वहां का दरवाजा बंद करो बोलता इस्लाम। सूद कहां से आ रहा वहां का दरवाजा क्लोज करो बोलता इस्लाम। वो लेना जायज नहीं। सेविंग अकाउंट के बजाय करेंट अकाउंट बना लो, बिजनेस अकाउंट बोलती हूं उसे। 1 रुपया सूद नहीं आता उसका। 1,000 नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख रुपए रखे तो भी 1 रुपया ना बैंक वाला खाता, ना तुम ना इंटरेस्ट देता, 1 रुपया भी ब्याज नहीं आता। करेंट अकाउंट बना कर रखो। सेविंग अकाउंट बनाना जायज नहीं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज नहीं। सूद पर मबनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं आप, लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्लाम में जायज नहीं। आज हमारे अंदर कितने ऐसे भाई हैं जो बैंक से कर्जा लेकर, लोन लेकर बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस चलाते हैं। बैंक का लोन बोले क्या, सूद है, मुकम्मल सूद, हरामकारी। ये तुम्हारा तुमलूर गांव खरिया, यहां बड़े बड़े बिजनेस नहीं रहेंगे, बड़े बड़े शोरूम नहीं रहेंगे, खेती बाड़ी का माहौल रंगा तुम्हारा। खेती को दवा मारने के वास्ते, वो गोबरी डालने के वास्ते, वो जिस दुकान से तुम्हें लेती ना, वो भी सूद के ऊपर ही चुने देता, सूद के ऊपर देता दवाएं, खेत के दवाइयां सूद के ऊपर देता। कैश अमाउंट दिए तो कम पैसे में दे डालता तुम ना, लेक जा भाई कैश दे रहा, लेक जा, कहते 2,000 रुपए थैला, लेक जा। नहीं भाई अब नहीं दे सकता मैं, अभी 6 महीने जाना, जब फसल आती, फसल बेच दो, हाथ में पैसे आती, जब मैं तुझे लाखों पे कर दो, अच्छी बात। अब दिया तो 2,000, 6 महीने के बाद दे रहा तो बराबर उसका सूद डाल को 3,000, 2,000 की जगह 3,000 सूद। सूद के ऊपर पैसा, अल्लाहु अकबर, सूद के ऊपर माल, सूद के ऊपर दवा, सूद के ऊपर गोबरी खेत की। क्या तुम्हारा खेती बाड़ी करना जायज हो जाता का समझी? तुम्हारी खेती बाड़ी हलाल की हो गई समझी? नहीं, मुकम्मल हराम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, शराब के मामले में 10 किस्म के लोग बराबर के हिस्सेदार हैं।
शराब के मामले में 10, सूद के मामले में 4। शराब के मामले में 10 कौन? शराब के लिए मटेरियल लाने वाला, उसे निछड़ने वाला, उसे तैयार करने वाला, उस मटेरियल को उठाने को जाने वाला, शराब बनने के बाद शराब खाने को ट्रांसफर करने वाला, उसमें बनाने में मदद करने वाला, शराब को खरीदने वाला, शराब को बेचने वाला, शराब को पीने वाला, शराब को पिलाने वाला, अजय शराब खाना वहां है जा बा, रास्ता बताने वाला। ये 10 किस्म के लोग हैं, बराबर के हिस्सेदार। शराब